हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आप स्कीम्स को लेकर के क्या योजना बना सकते हैं और योजनाओं को पढ़ने के लिए कैसी योजना होनी चाहिए। देखिए, पहले समझते हैं कि पीसीएस में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने आते हैं और कैसे आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लो या फिर न्यूज़ पेपर उठा लो उसके, तो आप एक चीज़ पाओगे कि 4 to 5 क्वेश्चन स्कीम से होते ही होते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक स्पेसिफिक क्या होता है कि क्वेश्चंस योजनाएं दी गई होती हैं, इधर उनका ईयर दिया गया जाता है कि किस साल ये शुरू की गई हैं, और कहता है कि कौन करेक्टली मैच है। एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि योजना दी हुई है, उसके साथ में उसका ईयर दिया हुआ है और उसको क्रॉस मैच करने के लिए आता है। तीसरे तरीके का क्वेश्चन आता है कि कई योजनाएं दे दी गई हैं, कौन से टाइम के हिसाब से, मतलब कौन पहले बना है कौन बाद में बना है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने ये समझा नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। इससे एक बात समझ में आती है कि स्कीम्स में आपको बेसिकली क्या तैयार करना है। एक तो वो स्कीम कब शुरू की गई, किस फाइनेंशियल ईयर में शुरू की गई है, दूसरा किस पर्पज़ के साथ शुरू की गई है। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी बात क्या है, अब योजनाओं को कैसे तैयार करें। तो देखिए, ऐसी कोई योजना जो बहुत पॉपुलर नहीं हो या फिर जिस योजना से बहुत ज़्यादा कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई हो, उससे सवाल नहीं पूछे जाते। योजनाएं वही पूछी जाती हैं जो बहुत पॉपुलर हो। तो अब अपनी एनर्जी उन्हीं योजनाओं पे ज़्यादा देनी है जो ज़्यादा पॉपुलर हो। अब मैं तरीका बता रहा हूँ कि योजनाओं को रटना नहीं है। कैसे हम योजनाओं को, ढेर सारी योजनाओं को एक साथ समझ सकते हैं, आपको उसके रटने का बर्डन ना मिले। पहला चीज़ क्या है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पे जो भी नागरिक हैं उनके लिए सरकार तमाम योजनाएं बनाती हैं। तो कुछ करना नहीं है, एक किसी नागरिक को आप पैदा कीजिए और पैदा करने से लेकर के मरने तक उसकी तमाम योजनाएं। जैसे मैं कहूँ, जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आता है तो आपने आशा बहन जी का नाम सुना होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। आशा बहन जी को सरकार खर्चा दे रही है, तो आशा योजना है। एनम योजना है, बच्चों की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, यानी हॉस्पिटल में पैदा हो बच्चे, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, मातृत्व स्वास्थ्य योजना शुरू किया हुआ है। यानी माँ को 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्तों में मिलते हैं अगर माँ अपने बच्चे को कहाँ पैदा करती है, हॉस्पिटल में पैदा करती है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो आपने सुना होगा ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे गांव में आंगनवाड़ी कहते हैं। तो आंगनवाड़ी के तहत ड्राई राशन दिया जाता है बच्चों को, आपको पता होगा। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्कूल में गया, तो स्कूल में देखिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्कूल में बच्चे को सारी चीज़ें मुफ्त दी जा रही हैं। तो ये योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्कूल से ही उसके लिए स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है, स्कॉलरशिप की योजना है। बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ, उसे अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी के लिए आपने सुना होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उसका लाभ मिलता है। मान लो तैयारी नहीं करना चाहता हो, वो खुद का रोजगार करना चाहता है, तो स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ है। अदरवाइज वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है तो स्टार्टअप इंडिया योजना है। छोटा मोटा वो काम करना शुरू करता है तो मुद्रा योजना से उसे लाभ मिल सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर बंदा है, उसके पास कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं है, तो स्वनिधि योजना है। चलो, ये नागरिक थोड़ा और बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो उसने कहा मुझे घर चाहिए, तो आपने सुन रखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। उसने कहा अगर घर मिल गया, मुझे खाने की व्यवस्था करोगे, तो आपने सुना होगा PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके तहत व्यवस्था, खाना हो गया, घर हो गया। अब बोले मुझे पीने का साफ पानी चाहिए, तो हर नल को जल या जल जीवन मिशन, पानी की व्यवस्था हो गई। बोला मेरे लिए टॉयलेट की व्यवस्था करो, यानी स्वच्छता अभियान, यानी टॉयलेट्स के लिए जो काम किया था। उसके बाद अगर बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ कि भाई ऐसा है, हमारे खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। रहने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर उसके बाद से वो आगे बढ़ता है, कहता भैया हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी सोचो। आप स्वास्थ्य के लिए सुना होगा आयुष्मान भारत योजना। फिर उसके बाद कहता है कि भैया हमें अपना काम कुछ आगे बढ़ाना है तो हमारा बीमा भी करवाओ भाई, तो प्रधानमंत्री बीमा योजना। फिर वो कहता है कि ऐसा है कि हमारे लिए क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने
मैं बेच रहा हूँ या आगे कर रहा हूँ, उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसको आप खरीदो। तो उस योजना का नाम क्या है? आपने सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर उसके बाद से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसके लिए रोज़गार के लिए उसे पैसे चाहिए, तो आपने स्टैंड अप इंडिया योजना सुना होगा, मेक इन इंडिया योजना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको वो जैसे बुज़ुर्ग होता जाता है तो उसके लिए उसको अन्नपूर्णा योजना चाहिए या वृद्धा पेंशन योजना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 30-40 योजनाएं ऐसी मैंने बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। इसी के साथ साथ एक जो छूट गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई खाना तो दे दिया मिड डे मील के उसके तहत, क्या कहते हैं, PDS के तहत, लेकिन अब पकाऊंगा कैसे? तो आपने सुना होगा उज्ज्वला योजना, इसके तरह सिलेंडर दिया था। तो यानी एक नागरिक को आप पैदा करके और मरने तक की स्थिति में आप सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आपकी सारी स्कीम्स इसी में आ जाएंगी। तो इस इंटेंशन के साथ आप स्कीम पढ़ोगे आप, तो स्कीम्स को आपको रटना नहीं है। और स्कीम्स जब तैयार करना तो दो बातें ज़रूर रखना, एक स्कीम कब बनी है, दूसरा स्कीम के लिए किसके लिए बना हुआ है, और स्कीम की लेटेस्ट अचीवमेंट क्या हुई है इस बजट के अनुसार। ये चीज़ें देखिएगा आप, तो आप इस तरीके से योजना के सेक्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए तरीके के साथ। थैंक यू।